जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम रीजनिंग का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस पार्ट नंबर 6 है। इसमें आज हम मिसिंग नंबर की बात करेंगे, जिसमें कि जैसे कि प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 अंक पूछे जाते हैं। इसके हम आज आपके 5 से 6 कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, किस तरीके से किस प्रकार से आप लॉजिक को लगा सकते हैं, क्या आपका तरीका हो सकता है, क्या सॉल्व करने का इनका तरीका होता है। पूरा सिस्टम आपको हम पूरा क्लियर करेंगे आज। आप भी वीडियो को बीच में पॉज करके बनाते रहिए। क्वेश्चन अगर जो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करके तुरंत पूछिए। और आज के हमारे क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज हम अपने पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो मिसिंग नंबर के होते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, किस प्रकार से हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बड़े नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हैं। छोटे नंबर से बड़े नंबर लाना थोड़ा आसान होता है, ईजी होता है, इनको आराम से ला सकते हैं। इन्हीं को करने का प्रयास करते हैं। क्या देखते हैं, इन दो नंबर से हम 27 ला सकते हैं। किस प्रकार से ला सकते हैं, क्या अगर जिन दोनों को ऐड कर दें हम, अगर जो तो 9 से 15 हो जाएगा, और 15 में जब 12 ऐड कर देंगे तब हमारा 27 आ जाएगा। क्या इस प्रकार का लॉजिक क्या अगले में लग रहा है? तो 8 7 को अगर जो ऐड करें तो इसमें भी 15 आ रहा है, लेकिन इसमें जो हम 13 ऐड करेंगे तब 28 आ जाएगा। 12 ऐड करेंगे तो जब 13 ऐड करेंगे तब 28 आ जाएगा, लेकिन हमें ऐड करना है 12 और लाना था 28, यानी कि ये लॉजिक हमारा तो गलत हो गया। अगला सिस्टम हमारा ये हो सकता है कि इन दोनों की अगर जो मल्टीप्लाई कराएं, क्या कर सकते हैं भाई, गुणा करा सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो जोड़ करके हमने देख लिया। अब गुणा अगर जो करवाएं तो 9 की अगर 6 से गुणा कराएं तो हमारा 54 आता है। ये तो हमें बेसिक तरीके से पता होगा। 9 छक 54, ये तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब अगर जो इनसे 27 लाना है तो इसको अगर जो हम आधा कर दें तो हमारा ईजिली 27 आ जाएगा। सिंपल तरीके से 27 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये लॉजिक हमारा जो कि अगले में लग रहा है? तो 8 और 7 क्या होता है, 56 होता है, और 56 का जब अगर जो हम आधा कर देंगे तो 28 आ जाएगा। यानी कि ये लॉजिक हमारा लग रहा है। अगले में भी ट्राई करते हैं, यह कि 11 की अगर 4 से मल्टीप्लाई अगर जो करा दें तो 11 की 4 से जब हम गुणा करवाते हैं तो आता है 44, और 44 को अगर 2 से हम भाग कर देंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। और ये हमारे जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, यानी कि ये हमारा सही हो सकता है। तो हम किस प्रकार से लगा सकते हैं? हमने इसमें 3 तरीके देखे। हमने पहले इसकी जो है ऐड किया, इसमें ऐड करने से कुछ नहीं आ रहा था, ऐड करने से क्वेश्चन हमारा नहीं बन रहा था। मतलब पहले में सेट हो रहा था, दूसरा सेट नहीं हो पा रहा था। और जब दूसरा सेट नहीं हो रहा तो तीसरे हम लगा नहीं सकते उसको। तो उस प्रकार से हमने इसकी फिर मल्टीप्लाई कराती है, मल्टीप्लाई करा के देखा, मल्टीप्लाई करा के बन गया। अगर जो मल्टीप्लाई करा के बन गया, मान लो नहीं बनता इससे, तो इनकी हम फिर वह कराते हैं या फिर इनका अंतर निकाल के करते। ये तरीके हमारे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से चलो अगले क्वेश्चन पर आप ट्राई करेंगे। क्या कैसे आप ट्राई कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए आप। बस आपको कुछ नहीं ध्यान देना, बस यही ध्यान देना है कि बड़े नंबर को फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर इन सारे नंबर को देखा जाए तो बड़ा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ पर फाइंड आउट करके क्या लाना है, किस प्रकार से ये देखना है कि किस प्रकार से 5 3 4 और 2 को सॉल्व किया जाए कि हमारा 26 आ जाए। और उसी प्रकार से 8 6 4 और 5 को सॉल्व करके 62 लाना है। तो क्या लगा सकते हैं, कितने लॉजिक तरीके हो सकते हैं हमें इसको सॉल्व करने के? सबसे पहले अगर इनको हम ऐड करके देखें तो 5 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। 8 में जब 4 को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 में 2 को ऐड कर दें 14 आ जाएगा। मतलब इसको आने की चांस बहुत कम है, नहीं आ रहा है ऐसे। तो क्या कर सकते हैं, इनको आपस में देखते हैं कि अगर जो इनकी गुणा करवा दें हम, तो 5 की 4 से गुणा करवाएं तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 मतलब। और वही 3 और 2 की जब गुणा करवा दें और अगर जिनको ऐड कर दें 6, तो 3 3 दूनी 6, सिंपल वे में समझिए, 5 चक्कू 20 और 3 दूनी 6, इन दोनों को ऐड करने पर हमारा 26 आ रहा है। क्या ये लॉजिक हमारा अगले तरीके, अगले मतलब जो अगला है इस पर सेट हो रहा है? तो 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराएं हम तो 8 चक्कू जो है हमारा 32 होता है, और 6 की अगर जो 5 से मल्टीप्लाई करा दें और उनको ऐड कर दें तो 6 पंचे 30, और 32 को अगर जो 30 में ऐड करें तो 62 बन जाएगा हमारा, बन जाएगा ना, 0 और 3 3 6। तो ये हमारा मतलब बन रहा है, सेट हो रहा है। तो क्या देखते हैं कि अगला जो लास्ट हमारा उस पर सेट हो रहा है। जब ये 2 में सेट हो जाता है तो 95% चांस बनते हैं कि हमारा अगले में सेट होगा, लेकिन फिर भी हमें करके चेक करना होता है। 7 की 5 से मल्टीप्लाई करा दें अगर जो, तो 35 आता है हमारा, और 8 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 24 आता है। अगर जिन दोनों को ऐड करें तो 5 से 4 9 और 3 2 5, 59 आ रहा है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। मतलब ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो हमने इसके कितने तरीके देखे। इसमें भी हम क्या कर सकते थे, गुणा कराए भाई, भाग कराए। इनकी दो की अगर जो भाग करवा के देखते फिर भी नहीं बन रहा था हमारा,
तो मतलब क्या करवा, इसमें हमने जोड़ा, गुणा किया, भाग किया, अंतर भी निकाल के कर सकते हैं किसी भी। अभी आगे बढ़ेगा जो अंतर निकाल के बनेगा, तो कुछ ना कुछ सीखते रहिए, वीडियो के बीच बीच में रोककर आप क्वेश्चन को बनाते रहिए। और अगर जो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये जो है एसएससी की एग्ज़ाम की जान है। और बिहार में इंटर लेवल की एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, आए मतलब वैकेंसी आ चुकी हैं, इसका पेपर अभी हाल में होगा। तो मतलब और 50 नंबर की रीजनिंग उसमें पूछी जानी है। तो आप प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए और धीरे धीरे सीखते रहिए, आपकी स्पीड जो बढ़ती रहे, आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स। देखा अभी बीपीएससी ने एग्जाम लिया, आदमी दिमाग खराब हो गए पेपर देख के। तो आप जब तक तैयारी हार्ड नहीं होगी, बढ़िया तैयारी नहीं, तब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाने का तरीका सीखते हैं, अगर जो देखिए इसमें ना तो हमें कहीं पर स्क्वायर दिख रहा है, ना तो किसी संख्या का क्यूब कोई दिख रहा है, कोई क्यूब नहीं दिख रहा है, एक मात्र स्क्वायर दिखा है। इससे मतलब हमारा नहीं है, ये क्यूब दिखा है, इससे भी हमारा नहीं बन पाएगा। तो तरीका क्या हो सकता है, इसको एक तो ऐड करके पूरा देख सकते हैं कि क्या ऐड करने पर सारे नंबर सेम आ रहे हैं, या इस तरह से ऐड करने पर पूरा बन सकता है कहीं ना कहीं, या इन दोनों को अंतर निकाल के चीज़ें बन सकती हैं। तो ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर जो हम 5 और 15 का अंतर निकालेंगे 10 आएगा, और यहाँ पर 8 आ रहा है। तो देख लें एक बार, अगर 10 में 2 को अगर जो माइनस कर दें तो हमारा 8 बन जाएगा ना भाई, बन जाएगा। इस प्रकार से अगर इसमें देखें तो 12 और 9 का अंतर अगर जो देखें आप तो 3 आता है, और 3 में अगर 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा 5 ही सिर्फ बन पाएगा, जबकि हमें सोल्यूशन में 7 चाहिए। मतलब ये हमारा लॉजिक नहीं लग पाएगा कहीं से भी। अगला तरीका क्या हो सकता है, अगला लॉजिक हम क्या लगा सकते हैं इसमें, एक बार हम सारे को ऐड करके देख सकते हैं, पूरे चीज़ों को ऐड कर लीजिए आप। ये इसमें तो हमें लाना ही लाना है, इसको ऐड करके देखो। 9 7 अगर जो देखें, 9 प्लस 7 प्लस 9 और प्लस 12, इन सभी को ऐड करोगे जो, तो 9 7 16 12 28 होता है। इतनी स्पीड तो आपको ऐड करने की होनी चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतनी स्पीड तो आप में आ जानी चाहिए। और फिर अगर जो हम लिखें 8 15 और 5, इन सब को ऐड करके देखें तो 15 5 20 और 8 28, ये भी बन रहा है हमारा। तो क्या ऊपर भी 28 किसी किसी तरीके से सकता है, तो 11 और फिर 4 है, और प्लस फिर एक्स मान लें हमारा एक्स यहाँ पर है, और लाना हमें 28 है। 11 4 15 होता है, और प्लस एक्स और फिर 28, यानी कि एक्स का अगर इधर लेकर जाएंगे 28 से 15 घट जाएगा, 13 बच जाएगा। मतलब एक्स की जगह जो 13 रख दें, सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा है। मतलब ये लॉजिक हमारा लग गया, मतलब ये हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पर 13 रख दीजिए आप। अब सभी को ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पर 28 बनता चला आ रहा है, मतलब ये हमारा सेट हो गया। तो अब क्या सीख रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं कि या तो इनको ऐड करने से बन रहा है, या तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कराने से बन रहा है, या तो इनका डिफरेंस निकालने से बन रहा है, या तो इनको भाग करने से बन रहा है। और ये तेजी आप में तब आएगी जब आप क्वेश्चन को बनाते रहेंगे, कई क्वेश्चन करते रहेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप, और हम सेट इसीलिए आपके ला रहे हैं कि आपकी जो रीजनिंग है और मैथमेटिक्स, और हम जो रीजनिंग और जियोग्राफी की जो चीज़ चला रहे हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आप देखते ही नहीं है वीडियो को, वीडियो में अंत तक जरूर रहें, पूरा वीडियो आप जरूर देखा कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है जो हमारा लुप्त संख्याओं का, कितना जबरदस्त क्वेश्चन। आप जब भी एग्जाम दे रहे होंगे कोई कंपटीशन का, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर जिनको हम क्या कर सकते हैं, अगर जिनको हम ऐड कर लें तो 10 7 17, और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा 51 बन जाएगा ना। और अगर जिसको हम ऐड कर लें 16, और इसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा 48 ही आएगा। मतलब ये लॉजिक तो हमारा सीधे फेल हो गया। क्या लॉजिक लगा रहे थे हम, लॉजिक लगा रहे थे कि इन दोनों को ऐड कर रहे थे और इनकी गुणा करवा रहे थे, लेकिन ये हमारा नहीं बन पाया। अब अगर जो एक बार फिर देखें तो अगर 3 से ही मल्टीप्लाई कराने पर आ रहा है, और ध्यान से अगर देखें तो इनका डिफरेंस भी 3 ही है। क्या डिफरेंस भी 3 ही है, मतलब एक बार इनको जोड़ लें और एक बार इनको घटा लें। तो जोड़ लें अगर जो, तो 10 7 17, और अगर जो घटा लें तो 10 से 7 जाएगा 3, तो हमारा कितना बन जाएगा, 51 बन जाएगा। जब आप पेन चलाएंगे तभी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। किसी के पढ़ाने से, समझाने से आप समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें आपके निकल जाएंगी दिमाग से। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको अगर जो ऐड कर लें तो 11 5 16, और इनके अगर जो डिफरेंस को हम देख लें यहीं पर, तो 6 का है नहीं। 11 से 6 जाए 5 जाएगा, 6 बचेगा, तो 16 6 96 होता है, 96, मतलब ये भी हमारा बन रहा है। तो क्या यहाँ पर भी बन जाएगा। अगर जिनको ऐड कर लें तो 12 8 20, और अगर जिनको घटा लें 12 से 8 जाएगा 4, यानी कि 20 चक्कू 80 हमारा बन जाएगा। तो 80 कहीं आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। मतलब यहाँ पर अगर जो हम 80 को रख देंगे, 80 रख देंगे तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को जब तक करेंगे नहीं आप अपने आप से, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। हम सबसे पहले इसमें क्या किए, सबसे पहले इसको हम ऐड किए और फिर 3 से अपने आप से मल्टीप्लाई करा दिए। हमारा ये बन रहा था लेकिन अगला नहीं बन रहा था, तो हम तुरंत सोचे कि इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें तुरंत इसका डिफरेंस ही 3 आ रहा है, कि इनका इनका जो डिफरेंस था 3 आ रहा है। तो अगले वाले में हमने सोचा कि क्या इसका डिफरेंस अगर जो लगा दें तो सोल्यूशन बन जाएगा हमारा, और बन रहा था। तो वही अगर जो हमने थर्ड नंबर में ट्राई किया और हमारा बन गया, तो ये सोल्यूशन हमारा बन गया। मतलब इस प्रकार से रीजनिंग को सॉल्व कीजिए आप। लॉजिक ढूंढिए, लॉजिक ढूंढिए, रटिए मत चीज़ों को, लॉजिक ढूंढिए। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए आप हमारे साथ, क्या बना सकते हैं आप। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर जो आप देखिए, अगर जो इसमें देखिए आप, इन छोटे छोटे नंबर से एक एक्चुअली बड़ा नंबर लाया गया है, एकदम से बड़ा नंबर लाया गया है। मतलब जोड़ने पर तो नहीं आएगा, क्योंकि हम सीधे देख सकते हैं कि 9 और 6 को अगर जोड़ा जाए, 3 और 6 को जोड़ा जाए तो सिर्फ 9 ही आएगा, और 45 हमें लाना है, तो ये तो नहीं बन पाएगा। अगर जिनको ऐड कर दें तब भी नहीं बन पा रहा, अगर गुणा करवाएं तो 6 3 18 ही रह जा रहा है। मतलब 6 को 3 से गुणा करवाएंगे तो 18 ही आकर रह जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं बनेगा। अब इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब एकदम छोटे छोटे नंबर से बड़ा नंबर लाना हो, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इनका वर्ग करके देखते हैं। फिर वर्ग से नहीं बन रहा है, उससे भी अगर बड़ा नंबर है तो इनका क्यूब करके देखते हैं, या इनकी आपस में गुणा करवा के देखते हैं। तो ज़्यादा बड़ा नंबर होता तो 6 को 3 बार हम गुणा करके देखते, 6 छक 36 छक्का 216, ऐसे इतना बड़ा नंबर तो है नहीं हमारा। तो अगर जिनको देखें, अगर जो, तो 6 का वर्ग अगर जो लिख दें हम यहाँ पर बनाकर पूरा आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर जो 6 का वर्ग कर दें और फिर ऐड करके 3 का वर्ग कर दें तो कितना बनेगा। 6 का वर्ग 36 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, और 36 और 9 45 ही आता है। 45 की नहीं आता है, 45 ही आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारा बन जाएगा, इसका मतलब 36 9 45। पहले वाला तो सेट हो गया। दूसरा वाला अगर जो देखें तो यहाँ पर 7 का वर्ग किया जाएगा, और 7 के वर्ग के साथ 4 का वर्ग ऐड कर दें अगर जो हम, तो 7 का वर्ग हमारा जो होता है 49 होता है, और 4 का वर्ग जो होता है 16 होता है, मतलब 16 होता है। और इसको अगर ऐड कर दें तो 9 6 15, कैरी आया 1, हमारे हाथ आया 1, 2 और 4 2 6, मतलब 65। ये हमारा क्लियर हो रहा है, बन रहा है। तो इसको अगर जो देखें तो 2 का वर्ग अगर जो कर दें, अगर जो 2 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, और इन दोनों को अगर जो ऐड करके लिखेंगे तो 29 बनेगा। मतलब ये इस प्रकार से हमारा बना। तो आप लॉजिक देखिए, कितने तरीके हमने आपको बता दिए, कितने तरीके से आप सॉल्व, मतलब कितने तरीके के लॉजिक लगा सकते हैं किसी भी सवाल को सॉल्व करने के। या तो अब इस सवाल में डिफरेंस निकालती है आप, तो कितना डिफरेंस आता है, इसका 3 का डिफरेंस, और 7 4 11, 7 11 3 33 हो सकता था। लेकिन इतना बड़ा नंबर है जब हमें लाना था, तो ये डिफरेंस निकालने का हमारा कोई सवाल नहीं उठता। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, इस प्रकार सवाल आपके सामने आते रहेंगे, तब आपका ये जो दिमाग खुद काम करेगा, ये लॉजिक हमें लगाना चाहिए। मैथमेटिक्स हो गई हमारी, रीजनिंग हो गई, इनको जब तक आप अपने पेन से, इसमें क्या होगा, जितनी कापियाँ आप रंगीन करेंगे उतना ही आपकी ज़िंदगी रंगीन होती चली जाएगी। मैथमेटिक्स को आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हम देंगे, अगर इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको बताएंगे, आप हमारे साथ एक जुड़कर तो देखिए, आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स को धार न दें तो नाम शुभम वर्मा नहीं हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आपको एक सीधा देता हूँ कि बीच में वीडियो को पॉज कीजिए, मतलब रुकिए और बनाइए। बनाने से जो क्वेश्चन आंसर आ रहा है हमें बताइए कि इतना आंसर आ रहा है। अगर जो हमारा कोई गलत हो रहा है तो पूरा आप बताइए हमें किस प्रकार से बना सकते हैं आप। अगर जो आपको कोई दूसरा तरीका रहा तो वो भी हमें बताइए कि इस तरीके से हम बना सकते हैं। और अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि इतने आप सही कर पा रहे हैं। मिक्सिंग नंबर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ज़रा हमारे साथ आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो को रोकेंगे आप, और इसे बनाने का प्रयास करेंगे, और प्रयास कर चुके होंगे। अगर जो कर चुके हों तो आप देखिए किस प्रकार से, और इसको बनाना थोड़ा कठिन काम है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसको आपको लगाने के लिए। आप हमारे साथ दिमाग लगाइए, देखिए क्या हो सकता है इसमें। इसमें एक्चुअली बड़े बड़े नंबर हैं, और एकदम से इनको अगर जो ऐड कर दें, अगर जो, तो ऐड करने पर भी ज़्यादा आ जाएगा। सीधी आप जोड़िए, अगर जो 15 में सिर्फ 22 को ही ऐड कर दें तो 37 बन जाएगा, और लाना हमें सिर्फ 36 ही है। क्या लाना हमें सिर्फ 36 ही है, और दोनों को अगर सिर्फ 2 ही नंबर को ऐड कर दें अगर जो, तो हमारा 37 आ रहा है। मतलब इसको करने का तरीका क्या हो सकता है भाई, इसको अगर देखें तो इसका और इसका डिफरेंस अगर जो निकाल लें तो 22 और 16, इसका अगर जो अंतर देखें तो हमारे पास 6 आ जाता है। आ जाता है कि नहीं था, बिल्कुल जहाँ पेन चला रहे हैं आप वहाँ पर दिमाग और आंखें बिल्कुल सेट रखिए आप। 22 और 16 का अंतर जो हमारे पास 6 आ रहा है, और इसको अगर जो इसका और इसका अंतर देखें तो 15 और 9 का अंतर भी 6 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा 36 आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपने ये सब बनाया होगा और ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तभी आपका बन पाया होगा। 11 और 7 का अगर जो अंतर निकालें, डिफरेंस निकालें तो 4 आ जाएगा, और वहीं 9 और 13 का भी डिफरेंस निकालें तो 4 आ जाएगा और 16 बन जाएगा हमारा। 21 और 13, 13 और 21 ये 8 आ जाएगा, और आपको पता है कि 8 का ही मल्टीप्लाई कराने पर हमारा 64 आएगा। क्या 8 का ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 64 आएगा, और 64 में लाना है। मतलब 21, एक चीज़ समझिए, फिर से समझिए, 21 और 13 इसका जो अंतर हमारे पास आया है 8, और उत्तर में लाना है हमें 64, और जब इसमें 8 का ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 64। लेकिन हमें ये तो फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। एक बार कलर चेंज करके जरा आपको दिखा रहे हैं कैसे बनेगा ये। एक बार सोचिए कि इसका 15 और इसमें से कौन सी संख्या लें जिसका अंतर 8 हो सकता है। 15 और 19 का अगर जो अंतर आप देखेंगे तो 4 ही आता है। 15 और 22 का अंतर अगर जो आप देखेंगे तो 7 ही आता है। लेकिन 15 और 23 का जब अंतर आप देखेंगे तो 8 आएगा, यानी कि यहाँ पर 23 होगा। समझिए ज़रा फिर से, एक बार फिर से सेट कर रहे हैं आपके लिए। मान लो यहाँ पर 23 लिख दिया हमने, सुन लीजिए 23 लिख दिया हमने, 21 यहाँ पर हमारे पास था। 21 और 13 का अंतर हमारे पास 8 आया, और 23 और 15 का अंतर 8 आया, और ये हमारा तब सोल्यूशन बन जाएगा 64। मतलब आप लॉजिक लगाइए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर डिफरेंस बन रहा है, ना तो गुणा ना तो भाग ना तो ऐड करने से बन ही नहीं पा रहा था, तो इसमें सीधे मल्टीप्लाई करा के हमारा 64 बन रहा है, और वो हम करेंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब इस प्रकार का सवाल देखिए, इसमें क्या हो सकता है, या तो इन दोनों को ऐड करके ये लिखा जा सकता है, या तो इन दोनों की जो है मल्टीप्लाई करा के इसको लिखा जा सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये नंबर बहुत छोटा है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। उसी प्रकार इन दोनों को कुछ करके लिखा जाता है, लेकिन इसमें इसका कुछ उल्टा हुआ, ऐसा कुछ नहीं किया गया इसमें। और ये एक तरीका और इसका हो सकता है कि अगर जो इन दोनों में क्या ऐड किया गया, इसमें क्या ऐड किया गया, इस प्रकार से बनता चला जा सकता है। तो अगर जो हम देखें 15 में अगर 2 को ऐड कर दें तो हमारा 17 बन जाएगा, और वहीं 17 में जब हम 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा 21 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 17 में 4 को ऐड करने पर हमारा 21 बन जाएगा, और वहीं 21 में जब हम 8 को ऐड कर दें तब हमारा बन जाएगा, 21 में जैसे 8 को ऐड करेंगे हमारा 29 बन जाएगा। मतलब 17 में 2 को ऐड कर दें, 15 में 2 को ऐड करेंगे 17 बन जाएगा, 17 में 4 को ऐड करेंगे 21 बन जाएगा, 21 में 8 को ऐड करेंगे 29 बन जाएगा, और वहीं 29 में जब हम 16 को ऐड कर देंगे तो हमारा 45 बन जाएगा। समझिए ज़रा कैसे बन सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो सकता है जो 15 बन गया हो, क्या उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अगर 14 लिख लें, अगर जो 14 लिख लें, और उसमें अगर जो 1 ऐड कर दें, सुनिए ज़रा, यहाँ पर 14 में अगर जो 1 ऐड कर दें तो हमारा 15 बन जाएगा ना। और 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना 16। मतलब हर संख्या का दुगुना करके ऐड करते हम चले गए आगे। यहाँ पर 1 को ऐड कर लिया तो हमारा 15 बन गया, और 15 बन गया। यहाँ पर 1 को ऐड कर लिया 15 बन गया, 14 में 1 को ऐड किया, 14 में 1 को जोड़ा 15 बन गया, और यहाँ जब 15 में 1 का 2 गुना जोड़ दिया 2, 17 बन गया, 2 का 2 गुना 4, 17 में जोड़ दिया 21 बन गया, 4 का 2 गुना 8, 21 में ऐड कर दिया 29 बन गया, और वहीं 8 का 2 गुना 16 जिसमें ऐड कर दिया तो 45 बन गया। मतलब ये तरीका सॉल्व करने का कितना ज़बरदस्त तरीके से आपको हमने को बताए हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और उम्मीद करते हैं आपने भी सॉल्व किया होगा। अंत में आप हमें अपना नंबर बताएंगे कितने नंबर आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन से कितने सही हुए हैं। और आप अगर जो एसएससी बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी करें तो आप हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। इससे आपके धीरे धीरे हम सारे आपको कॉन्सेप्ट एक तरीके के 2-2 4-4 प्रैक्टिस लाएंगे और चीज़ों को क्लियर कर देंगे आपके सामने। इसी प्रकार से बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझा देंगे, और इसके बाद अगर जो हम मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, और पेपर सीट भी रीजनिंग के सब उपलब्ध करवाएंगे, तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रीजनिंग क्लियर कराने वाले हम हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन धीरे धीरे बन रहे होंगे। ये देखिए, अगर जो यहाँ पर देखिए ये 4 जो है ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 25 जो है ये 5 का वर्ग है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर किसी न किसी संख्या का वर्ग ही आएगा, मतलब 35 और 22 आने के चांस कम हैं। ये हम नहीं करें नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, लेकिन ये दिमाग अपना अगर लॉजिक लगा कर देखें तो ये भी किसी का वर्ग है, ये भी किसी का वर्ग है। तो उम्मीद है 95% चांस है कि यहाँ पर भी किसी का वर्ग ही आएगा, मतलब इन दोनों के आने के चांस कम है। अब क्या तरीका, क्या लॉजिक हो सकता है, किस प्रकार ये 7 अगर जो 5 का हम डिफरेंस निकालें, क्योंकि अगर जिनको हम ऐड कर दें तो 7 5 12 आ जाएगा,
और गुणा करवाएं तो 7 बचे 35 आ जाएगा। तो इससे तो हमारा सवाल बन नहीं पा रहा है भाई। अगर जो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें 7 और 5, यहाँ देखिए आप 7 माइनस 5 अगर जो कर दें 2 आ रहा है, और हमने आपको भी बताया है कि इसी 2 का वर्ग 4 लिखा गया है भाई। क्या लिखा गया? 2 का वर्ग 4 लिखा गया है। अगला सवाल अगर देखें बनाए अगर जो, तो 14 और 9 अगर जिनको घटा दें तो 5 आ रहा, और इसी 5 का वर्ग जो है 25 लिखा गया है। कॉम्प्लिकेट सवाल को बनाने के लिए, सवाल को कठिन बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर चल रहा है। जब तक दिमाग को आप दौड़ाएंगे तो क्वेश्चन बनने के चांस कम है। और वही अगर जो 12 से अगर जो हम इसमें लॉजिक वही लगाएं, जो लॉजिक हम ऊपर लगा के सॉल्व किए हैं 2 में, और वही लॉजिक अगर इसमें लगाएं तो 12 से अगर जो 5 को हम घटा दें तो 7, और इसी 7 का जब हम वर्क कर देंगे तो 49, और जो कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है। मतलब 99% नहीं 100% अभी हमारा सॉल्व हो गया। 100% 49 ही बनेगा। तो ये हमारे आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रीजनिंग के थे। जब और जितना हो सका उतना ज़्यादा हमने समझाने का भी प्रयास किया है। मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट अगर जो आप इसी तरीके से थोड़े क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो आपका मिसिंग नंबर समाप्त हो जाएगा। आप इससे क्वेश्चन भागेंगे नहीं, लगा देंगे। और इससे ज़बरदस्त तरीका आपके पास और कोई सॉल्व भी नहीं करवा सकता। जिस प्रकार से हम आपको सॉल्व करवा रहे रीजनिंग, इससे ज़बरदस्त तरीके से आपको कोई सॉल्व भी नहीं करवा सकता। जो आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप लॉजिक को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम आपको सीधे सवाल नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ सीधे हम लॉजिक बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपके दिमाग में लॉजिक डाल रहे हैं। अगर ये चीज़ सेट हो गई, फिर दुनिया का कोई भी सवाल हो उसी प्रकार से अगले, अब हम डाइस के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे अगली वीडियो में। अगर इसी का भी एक पार्ट इसका और लेकर आएंगे, उसके बाद डाइस के क्वेश्चन होंगे। तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। अगर जो क्लास अच्छा लगा रहा हो, मतलब कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर जो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा हो, तो ज़रा इसे लाइक कर देना, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हमारी वीडियो भी थोड़ी शेयर हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है वीडियो बनाने का। आप कमेंट करेंगे कितने नंबर हमारे, तो हमें और अच्छा लगेगा। तो जय हिंद साथियों, फिर किसी वीडियो के साथ हम आपके सामने उपलब्ध होंगे। ऐसे ही कोई जानकारी लेकर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक अन्य रीजनिंग के सेट में उपस्थित होंगे। जय हिंद दोस्तों।